ना तो इन दिस पार्ट 5 अभी हमारा वो रिलेटिव तो हम लोगों ने पार्ट 1 to 4 कर लिया है, तो उसमें अभी और करने की जरूरत नहीं है. वॉट एवर डाउट्स यू आर हैविंग दैट विल डिस्कस इन लाइव डिस्कशंस, और फ्यूचर में कभी हुआ तो उस पर कुछ और प्रॉब्लम्स पर मैं एक सप्लीमेंट्री वीडियो उसमें दे सकता हूँ, ठीक है, इफ रिक्वायर्ड. नाउ विल मूव टू द एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस. एक्चुअली ऑलरेडी एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस मैंने कवर किया हुआ है, बट कुछ और प्रॉब्लम्स जो है डिफरेंशिएशन वाले तो हम लोगों ने किए, इंटीग्रेशन वाले डिफरेंशिएशन वाले दोनों मिला करके भी हम लोग कुछ करेंगे, है ना. सो मे बी इस लेक्चर के लास्ट पार्ट में रहेगा, और नेक्स्ट लेक्चर जो कि कल एक्स्ट्रा क्लास संडे को है तो उसमें भी वो इंक्लूडेड रहेगा. तो मे बी टुमारोज लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 17 के एंड तक जो भी होगा दैट विल बी पार्ट ऑफ योर पीसीटी सिलेबस, ठीक है. सो लेट अस बिगिन, है ना, द एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स. तो इसमें बेसिक फार्मूला क्या है? बेसिक फार्मूला तो ये होता है कि पोजीशन, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस वेलोसिटी. So we know that की velocity is equal to dx by dt and acceleration is equal to dv by dt, है ना. So ये क्या देता है हमको? This gives us instantaneous velocity and this gives us instantaneous acceleration, है ना. और जहाँ तक speed की बात है, instantaneous velocity का magnitude is same as the instantaneous speed, ठीक है. तो यदि यहाँ पर आप magnitude की बात करेंगे तो that will be speed also. तो ये तो हम लोग वन डायमेंशन में कह सकते हैं जब पार्टिकल का मोशन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हो रहा है. इन जनरल हम लोग क्या बोल सकते हैं? इन एनी डायरेक्शन, इन जनरल इन थ्री डायमेंशन हम लोग बोल सकते हैं कि देयर विल बी वेलोसिटी विल बी इन एक्स डायरेक्शन, तो इट विल बी वी एक्स आई कैप, देयर विल बी वी वाई जे कैप एंड देयर विल बी वी जेड के कैप. तो दिस इज जनरल वेलोसिटी. अब ये वी एक्स कैसे मिलना है? वी एक्स विल बी dx by dt. Similarly, vy will be dy by dt, है ना, dy by dt, and therefore vz will be dz by dt, ठीक है. तो इस तरह से कर सकते हैं. तो मे बी सम पीपल में फीलिंग कि बहुत लेक्चर हो रहा है, समटाइम वीडियोस देखने में कोई प्रॉब्लम होता है, लाइक मैं लेक्चर 5 डाला हूँ यहाँ पर, सो मेनी लेक्चर्स यू हैव टू वॉच ऑनलाइन, कंप्यूटर पे बैठना पड़ता है, लैपटॉप पे सामने बैठना पड़ता है, बट क्या करें, इट हैज़ टू बी डन लाइक दिस. अभी कोई ऑप्शन है नहीं. इट्स नॉट जस्ट डिफिकल्ट फॉर यू, इवन फॉर अस ऑल्सो इट इज़ डिफिकल्ट, बिकॉज हमको भी कंप्यूटर के सामने खूब डब रहना पड़ता है. यू टू ऑल्सो स्टे इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर, एंड वेल रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, बिकॉज एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय एट होम. सो देयर इज नो अदर असिस्टेंस. तो जो भी करना होता है वीडियो रिकॉर्ड करने से, उसको प्रोसेस करने, सारा एडिट करने का सारा जो चीज़ होता है, इट्स मैक्सिमम टाइम्स मोस्ट एवरीथिंग ओनली फैकल्टीज आर ओनली डूइंग. तो लाइक जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, सो मेनी थिंग्स आते हैं, लाइक आई एम राइटिंग ऑन दिस टैबलेट, इस पर लिखना पड़ता है, ये इसका पेन होता है. नाउ इसमें एक डिफ़िकल्टी ये होती थी, अभी तो नहीं होती है. इन द बिगनिंग क्या होता था कि लिखना नीचे पड़ता है और स्क्रीन सामने होती है, तो सामने देख करके नीचे लिखना, मतलब इट्स हैंड आई कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड. सो इन द बिगनिंग देयर वर डिफिकल्टी, बट लेटर ऑन ये प्रैक्टिस करने आ गया. सो एक डिफिकल्टी ये थी, हम नया चैलेंज हुआ. एंड अनदर थिंग इज दैट कि ये बीच में मैं कैमरा ऊपर नीचे ऐसे करता हूँ वेब कैम को, तो उसके लिए बटन जो होता है ये पेन के अंदर होता है. सो अलॉन्ग विथ टीचिंग समटाइम्स आई हैव टू कीप कंट्रोल्स ऑफ सो मेनी थिंग, लाइक माउस इज देयर, उसका स्क्रॉल, देन दिस टैब, देन दिस पेन, देन इसमें 2 बटन है, एंड देन आई हैव टू कीप ट्रैक ऑफ ऑडियो. समटाइम ऑडियो में क्या हो जाता है, एंड आई हैव टू कीप लुकिंग एट द कैमरा ऑल्सो, बिकॉज इट्स नॉट नेचुरल फॉर अस ना. तो कई बार क्या होता है, कैमरा ठीक से पोजीशन नहीं होने से ठीक से इमेज नहीं आता है. तो समटाइम लुकिंग हियर यू मे नॉट फीलिंग कि हमारी तरफ देख नहीं रहा है, वो क्या कैमरे की तरफ देखना पड़ता है, बट हैबिट इज़ नॉट देयर. एंड समटाइम ऑडियो का प्रॉब्लम हो जाता है कि लाइक समटाइम व्हाट हैपन्स कि इन पूरा लेक्चर रिकॉर्डिंग हो जाता है, 20 मिनट 30 मिनट का लेक्चर रिकॉर्डिंग हो गया. जब वीडियो का रेंडरिंग करने गए तो देखा कि अरे ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम था, एंड देन होल वीडियो इज़ गॉन, देन अगेन यू हैव टू रिकॉर्ड दैट. तो ऐसा हुआ है 2-3 बार, बट देन आफ्टर दैट आई एम वेरी केयरफुल. मैं थोड़ा रिकॉर्ड करके ऑडियो चेक करता रहता हूँ. तो डिफिकल्टी सभी के लिए, वी आर ऑल्सो लर्निंग, यू आर ऑल्सो लर्निंग, एंड वी आर ऑल्सो फेसिंग डिफिकल्टी, बट हम दोनों के कोऑपरेशन से, टीचर स्टूडेंट के कोऑपरेशन से, आपके एंथुसियाज्म से, सबके एंथुसियाज्म से वी कैन मूव फॉरवर्ड, एंड सर्टेनली वी कैन मेक यू बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेनिंग, है ना. सो लेट अस कंटिन्यू. तो ये हो गया, है ना. तो वी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, वी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, वी जेड इज इक्वल टू डी जेड बाई डी टी. तो ये हमको वेलोसिटी मिल गया. अभी इसको कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर दीजिए, आपको वेलोसिटी मिल जाएगा इन जनरल, ठीक है.
तो जैसे 1D के लिए हम लोग करते हैं एग्जैक्टली वैसे 2D के लिए होता है। जस्ट 1D के लिए एक्सप्रेशन x में होता है, x इज इक्वल टू समथिंग ऑफ टाइम होता है, 2D के लिए y इज इक्वल टू समथिंग ऑफ टाइम रहेगा, और z के लिए z इज इक्वल टू समथिंग ऑफ टाइम रहेगा। इस तरह से हम लोग तीनों डायरेक्शन की वेलोसिटीज निकाल सकते हैं, फिर वेक्टर के फॉर्म एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसा हम लोगों ने वेलोसिटी के लिए किया है वैसे एग्जैक्ट सेम हम लोग किसके लिए कर सकते हैं, एक्सेलरेशन के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। एक्सेलरेशन विल ऑल्सो बी रिटर्न इन ax i कैप, है ना, देन ay j कैप, az k कैप, एंड देन ax को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट vx, तो यहाँ पर vx मिलेगा उसको डिफरेंशिएट कर दो। सिमिलरली vy को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन y डायरेक्शन वी आर गोइंग टू गेट, एंड इफ यू डिफरेंशिएट z देन यू आर गोइंग टू गेट एक्सेलरेशन इन z डायरेक्शन। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और पोजीशन भी जनरल लिखते हैं हम लोग, पोजीशन इन जनरल क्या लिख सकते हैं, इट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो वी कैन से कि वेलोसिटी इन जनरल होती क्या है, वेलोसिटी हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो जाता है। डी आर बाई डी टी इज दी वेलोसिटी। कैसे लिखा है, डी आर बाई डी टी ये है, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पर, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखा जाएगा, ये लिखाएगा इस तरह से डी डी टी ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जब इसको अंदर इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन होगा। तो पहले टर्म में क्या मिलेगा, डी एक्स बाई डी टी विच इज दिस, डी एक्स अपॉन डी टी विच इज वी एक्स। देन सेकेंड टर्म में क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी टी विच इज दिस वेलोसिटी कॉम्पोनेंट इन वाई डायरेक्शन विच इज दिस। एंड देन थर्ड वन क्या मिलेगा, डी जेड बाई डी टी विच इज दिस वन डी जेड, जो कि यहाँ पे लिखा है। तो एक ही बात होती है, वेक्टर के फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली एक्सेलरेशन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी dv वेक्टर बाय dt। इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन वेक्टर भी निकाल सकते हैं। बट ऑब्वियसली इसका मतलब ये होता है डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, वो इस तरह से पहले एक्सप्रेस करना पड़ेगा, है ना। वेलोसिटी को आपको इस तरह से एक्सप्रेस करना पड़ेगा, फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पोजीशन को आपको इस तरह से एक्सप्रेस करना पड़ेगा r को, एंड देन डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये वाला फॉर्मेट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग फोकस करते हैं 1 डायमेंशन में करेंगे। 2D का वही चीज़ होता है। अभी देखिए ये अनदर कंट्रोल, अभी माउस में कुछ हो गया तब ये नया क्या मेल फंक्शन करने लगता है। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता ही रहता है। नेक्स्ट, तो अभी हम लोग एक आध दो प्रॉब्लम कर लेते हैं, दैट विल मेक इट मोर क्लियर। तो आप गूगल क्लासरूम मैंने ये शीट शेयर किया हुआ है, एक काइनेमेटिक्स एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, इससे ही मैं कुछ प्रॉब्लम करूँगा। और एक और इसके पहले जो था इसमें से, है ना, 1D वेरिएबल एक्सेलरेशन का शीट जो है, मे बी इसमें से एक आध दो प्रॉब्लम आई विल डू। इसमें ज़रूरत नहीं है, बट सिमिलर, दोनों एक ही चीज़ है। लेट अस सी क्या होता है। सो विल प्रोसीड। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, पहला वाला प्रश्न ये है कि, है ना, क्या निकालना है, v इज गिवन टू अस। ठीक है, v इज गिवन टू अस इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड ऑब्जेक्ट इज एट ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है कि t इज इक्वल टू 0 पर एट ओरिजिन मतलब पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 पर है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कन्वेड है। निकालना है क्या, वी हैव टू फाइंड x निकालना है। तो v लिखते हैं पहले हम लोग, v इज इक्वल टू 20t माइनस 5। अभी v का मतलब क्या होता है, v का मतलब होता है dx अपॉन dt एंड दैट विल बी इक्वल टू 20t माइनस 5। ठीक है, तो ये ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, बिकॉज यहाँ पे इंटीग्रेशन के थ्रू मैं करूँगा, प्रोसेस अच्छे से समझिएगा, 2-3 एग्जाम्पल के बाद ये क्लियर हो जाएगा। सो इट इज़ 20t माइनस 5। ओके, 20t माइनस 5। फाइन। अभी क्या करें हम लोग, अभी जब हमको पोजीशन से वेलोसिटी चाहिए होती तो इंटीग्रेशन करना पड़ता, तो हम लोग इस इक्वेशन में थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे। विल रीअरेंज इट लिटिल बिट। सो रीअरेंज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे dx इज इक्वल टू 20t माइनस 5 होल इंटू dt। अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट कर देना होता है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलने वाला है आपको, यहाँ हम साइड में लिखते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों को। तो इधर dx का इंटीग्रेशन ये हो गया, और यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन करेंगे 20t माइनस 5 और dt। सो इस तरफ इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, और इस तरफ इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा।
अब इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, मतलब यहाँ पर क्या x की पावर 0 है ना, तो मैंने पहले बताया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाता है x, इंटीग्रेशन ऑफ dy हो जाता है y, इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाता है t, इंटीग्रेशन ऑफ dv हो जाएगा v, है ना। इस तरह से वी कैन डू। ये क्या मिलेगा आपको, x प्लस सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, लेट अस कॉल इट c1। देन यहाँ पर क्या मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये मिलेगा 20t, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन भी हो जाता है। सो t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t²/2। कैसे, रूल क्या होता है उसका, इंटीग्रेशन के लिए रूल होता है ना, इंटीग्रेशन का रूल होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n होल dx इज इक्वल टू x की पावर n+1/n+1, ये रूल होता है। तो यहाँ पर बस x नहीं है, यहाँ पर उसकी जगह t है, क्योंकि जो वेरिएबल यहाँ होता है वही वेरिएबल यहाँ पर भी होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये t की पावर कितनी है, 1 है, तो 1+1 2/2, तो ये जाएगा t²/2, इसका आंसर होगा। ठीक है, सो लेट अस डू दिस, ये आपका t²/2 इसका आंसर हो जाएगा। सो ये मिला t²/2 करेंगे तो बाई 2 से कैंसिल होकर 20 जाएगा, तो ये मिलेगा आपको 10t², मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, आप एक स्टेप एक्स्ट्रा करके कॉपी में सॉल्व कर सकते हो। देन यहाँ से क्या मिलेगा, 5 dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, 5t। ठीक है, डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम है, टर्म बाय टर्म ब्रेक करो इसको, पहला टर्म अलग लिख लो, फिर दूसरा टर्म अलग लिख लो, है ना, और फिर टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन कर दो, आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 5t एंड प्लस सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c2। ठीक है, दोनों जगह आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अभी ना दोनों जगह आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों जगह आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली आर्बिट्रेरी है। दोनों को c1 और c2 को मिलाकर के हम लोग एक सिंगल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिख सकते हैं। दोनों को मिलाकर के हम लोग एक सिंगल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दैट x इज इक्वल टू 10t² माइनस 5t प्लस सिंपली c। तो आगे से ना ये c1 c2 दोनों तरफ नहीं लिखना है, दोनों तरफ यदि आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हो, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या, लिमिट्स हम लोग नहीं लगा रहे हैं, तो दोनों तरफ यदि हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक साइड लगा लीजिए, बस दैट इज सफिशिएंट। तो ये हम लोगों ने ठीक से किया हुआ है यहाँ पर, है ना। फाइनल आंसर, क्या ये फाइनल आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जब तक वहाँ पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा तो आप डेफिनेटली फंक्शन कैसे बोल सकते हैं, तो इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं, प्रॉब्लम में कुछ मेंशन होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है, उसको यूज करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाली जा सकती है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमको प्रॉब्लम में क्या बोला है कि t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ओरिजिन पर है, मतलब ये इनिशियल कंडीशन हम लोगों को यहाँ पर दी हुई है ना। तो इनिशियल कंडीशन क्या दिया हुआ है कि एट यूजिंग इनिशियल कंडीशन, यूजिंग इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन क्या है कि t इज इक्वल टू 0 पर x 0 है, मतलब ऊपर के फंक्शन में t 0 पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा, x 0 मिलना चाहिए, तो 0 इधर x मैंने 0 पुट किया, तो 0 इज इक्वल टू ये 0 माइनस 0 प्लस c हो गया। तो अल्टीमेटली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 ही आ गई, मतलब फाइनली द आंसर विल बी व्हाट, फाइनली हमारा को क्या मिलेगा, x पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम xt, सिंपली x भी लिख सकते हैं, बट ये ऐसे लिखने का मतलब क्या है, हाउ इट वेरीज विद टाइम, वो फंक्शन लिखा हुआ, वो क्या मिलेगा आपको, 10t² माइनस 5t, दिस इज द आंसर। ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू चेक कि ये सही आंसर आया है कि नहीं आया, तो आप क्या कर दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। आप डिफरेंशिएट करोगे इसको dx/dt करोगे तो क्या मिलना चाहिए, वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल रहा है, 20t माइनस 5 विच इज इक्वल टू वेलोसिटी। सही है ना, यही तो हमको प्रॉब्लम में दिया हुआ था, यही तो हमको, अब फिर नया क्या हो गया, यही तो हमको प्रॉब्लम में दिया हुआ था यहाँ पर, है ना, कहाँ दिया हुआ था, ऊपर, it was given to us, where was it given, here in the problem itself it was given। ठीक है, तो अभी हम लोग अगला प्रॉब्लम करेंगे। इसी प्रॉब्लम के कनेक्शन में एक चीज हम लोग और बोल सकते हैं कि ये जो हमको वेलोसिटी दी गई इसका हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा बनेगा, जस्ट vt का ग्राफ बनाता हूँ मैं, इफ आई प्लॉट vt, तो ये कितना है, v इज इक्वल टू 20t माइनस 5, इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनेगा, सो लेट अस मेक द ग्राफ, लेट मी पॉज इट। तो यहाँ पर इसको इस इक्वेशन को प्लॉट करना है, तो ये तो क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में किस प्रकार ग्राफ मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलती है, तो यहाँ भी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब इसका स्लोप पॉजिटिव है तो कुछ इस तरह की स्ट्रेट लाइन रहेगी ये। ठीक है,
बट t इज इक्वल टू 0 पर कितना है, ये -5 है, तो इसका जो है एक y इंटरसेप्ट आएगा बट वो भी नेगेटिव में आएगा। तो पार्टिकल की वेलोसिटी समय के साथ बढ़ तो रही है बट इनिशियली स्टार्ट किधर से करी, वो नेगेटिव से स्टार्ट करी। इस तरह से कुछ इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो दिस विल बी, यहाँ पर हम लोग मीटर पर सेकेंड में प्लॉट करेंगे तो t इज इक्वल टू 0 पर ये -5 मीटर पर सेकेंड है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, -5, मतलब पार्टिकल ऐसे स्टार्ट किया हुआ है, फिर धीरे धीरे स्लो डाउन होगा और फिर पलटी खा करके सामने जा रहा है। एक्चुअली मोशन इस तरह से हो रहा है और इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है ना। ये हमारा नॉर्मल v इज इक्वल टू यू प्लस एटी है और ये s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला ही केस है, ठीक है। ये देखो ut, तो -5 यहाँ पर है, तो ये u इनिशियल वेलोसिटी u, -5 यहाँ मैच हो रहा है। तो क्या हो सकता है प्रॉब्लम में, कई बार आपको इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशन ना दे करके क्या कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम में इक्वेशन ना दे करके आपको ग्राफ दे देगा, मतलब इस तरह का ग्राफ बना के दे देगा, है ना। और फिर बोलेगा कि आप क्या करिए, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाइए, या तो आपको क्या बोलेगा, पोजीशन वर्सेस टाइम की इक्वेशन लिखिए, ठीक है। मतलब ग्राफ देख, क्वेश्चन में इक्वेशन वेलोसिटी की, इस क्वेश्चन में क्या था, वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई थी टाइम का फंक्शन से। अल्टरनेटिवली क्या हो सकता है, इक्वेशन ना दे करके वहाँ पर हमें ये ग्राफ भी दिया जा सकता था। दिस ग्राफ कुड ऑल्सो हैव बीन गिवन टू अस एंड देन हमको क्या करना होता, ग्राफ देख करके ये इक्वेशन लिखना पड़ती, ग्राफ देख करके हम ये इक्वेशन लिखते और इक्वेशन देख करके फिर हम लोग इंटीग्रेट करके फिर इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। लेट अस डू नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम है, इसमें यहाँ पर साइड में देखिए, इधर दिख रहा होगा कि इट इज a इज इक्वल टू 4x दिया हुआ है ना। एक्सेलरेशन यहाँ पर टाइम का फंक्शन ना देकर किसका फंक्शन दिया हुआ है, इन्होंने पोजीशन का फंक्शन दिया हुआ है, तो थोड़ा सा डिफरेंटली सॉल्व होगा। लेट अस सी, निकालना क्या है, फाइंड द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x हमको निकालना है। तो ये थोड़ा टेढ़ा प्रॉब्लम है, तो पहले लिख लेंगे हम लोग a इज इक्वल टू 4x, ये हमको पता है। अभी हमको ये भी पता है कि a को हम क्या लिख सकते हैं, a कैन बी रिटर्न एज dv बट dt है यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या है 4x है। अब जब इंटीग्रेशन करने हम लोग जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इधर पर तो वेलोसिटी है बट ये इधर vx dt हो जाएगा, तो हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे बिकॉज वेरिएबल इज इन टर्म्स ऑफ x, बट इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड इज टू बी डन इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो ये तो हो नहीं पाएगा, मिसमैच हो रहा है ना, इसीलिए हमें यहाँ पर वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा। तो वेरिएबल चेंज करते हैं, तो थोड़ा ट्रिक लगाया जाए यहाँ पर। हम लोग क्या करेंगे dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड करेंगे, ठीक है, याद रखना ये हमेशा ऐसे होगा, dx से मल्टीप्लाई करो, dx से डिवाइड करो, और ये क्या मिल जाएगा, dv बाय dt मिल जाएगा। dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया, ये dv बाई dt है। अभी इट इज इक्वल टू 4x, मैंने कोई चेंज नहीं किया। अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये dx अपॉन dt को साइड कर दीजिए। तो ये dx अपॉन dt होता क्या है, dx अपॉन dt वेलोसिटी होता है, वी नो dx अपॉन dt क्या होता है, ये वेलोसिटी तो होता है। तो इसको हम लोग साइड वाइज करके अभी लिख देंगे यहाँ पर, तो क्या मिलेगा आपको, दिस विल बी dx अपॉन dt को मैंने लिख दिया वेलोसिटी, और ये dx जो है यहाँ पर इधर आ गया, ये क्या मिल जाएगा आपको, dv बाय dx, dv बाई dx इज इक्वल टू 4x। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप ट्रांसफर कीजिए, वेरिएबल सेपरेट कीजिए, x को एक तरफ, v को एक तरफ। इंटीग्रेशन करने के समय क्या ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन करने के समय ये ध्यान रखना है कि एक टाइप के वेरिएबल एक ही तरफ हो, तो वी हैव टू सेपरेट द वेरिएबल्स। x को एक तरफ कर देना है, वेलोसिटी को एक तरफ दूसरी तरफ कर देना है, ठीक है। तो लेट अस डू दैट, हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है, तो विल सॉल्व। इट विल बी v dv एक तरफ हो गया, और यहाँ से क्या मिला 4x dx। नाउ यू इंटीग्रेट बोथ द साइड, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलने वाला है, इस तरफ वेलोसिटी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, ये इंटीग्रल इंडेफिनिटी करेंगे हम लोग, लास्ट में आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, तो उसको हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है, इनिशियल कंडीशन, उसको यूज करके निकाल लेंगे। और यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो 4 तो कांस्टेंट है, उसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर कर सकता हूँ, और अंदर क्या रह जाएगा, x
dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा v। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v की पावर 1 है, तो v की पावर 1 मतलब v की पावर 1 + 1 बाई 1 + 1 मतलब ये मिल जाएगा आपको v²/2। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा v²/2 ये मिल गया। एक आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पर आएगा, बट मैंने पहले क्या बताया है, दोनों तरफ आर्बिट्री कांस्टेंट लिखने से बेटर क्या है, एक ही साइड, दोनों में से किसी भी एक साइड आप आर्बिट्री कांस्टेंट लिख लीजिए। तो v²/2 इधर हो गया और यहाँ का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या मिलेगा 4 x²/2 आएगा, तो ये x²/2 आ जाएगा प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। इफ यू सिंप्लीफाई हियर, इसको बता देते हैं हम लोग यहाँ से, इफ आई सिंप्लीफाई हियर ये क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x² प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट c। सो फाइनली व्हाट वी हैव दिस कि v²/2 इज इक्वल टू 2x² प्लस c। ठीक है, ये हमको मिल गया यहाँ से इक्वेशन। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू कैसे मिली जाए, तो हम लोग इनिशियल कंडीशन को यूज करेंगे। क्या बोल रहा है कि एट द ओरिजिन मतलब x = 0 पर ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये वेलोसिटी कहाँ पर, ये इनिशियल वेलोसिटी है, x = 0 पर पार्टिकल की रफ्तार कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है, तो वो कंडीशन हम लोग यहाँ पर रख देंगे। सो यूजिंग, है ना, यहाँ से मैं इधर कर रहा हूँ, यूजिंग इनिशियल कंडीशन, तो ये पुट कर देंगे हम यहाँ पर। तो पुट करने से क्या मिलेगा, ये हो गया आपका 10 का स्क्वायर, है ना, तो 100, यहाँ से मिला 100/2, फिर ये x को मैंने 0 कर दिया था, पूरा ही 0 हो गया, प्लस c। तो आंसर क्या मिल गया कि आर्बिट्री कांस्टेंट c = 50, c 50 है। ठीक है, तो अभी यहाँ से अल्टीमेटली हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनली आफ्टर पुटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट आंसर विल बी v²/2 इज इक्वल टू 2x² प्लस 50, है ना। इसको सिंप्लीफाई चाहो तो और कर दो, इसको सिंपली लिख देंगे v² इज इक्वल टू 4x² प्लस 100। तो यहाँ पर आप पुट करके देखिए, x को 0 पुट कीजिए, v² इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, और 100 आ जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू v = 100 आ जाएगा, तो मतलब v = 10 हो जाएगा, है ना। तो दिस इज द आंसर। ये भी छोड़ सकते हैं, पूछा क्या था वैसे प्रॉब्लम में, हमको पूछा था फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, तो वही मिला है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x ही मिला है ना, एज इट इज डिपेंडिंग ऑन x। आप चाहो तो इसमें रूट लगा सकते हो, v = √, क्या हो जाएगा यहाँ से, ये 4x² प्लस 100, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आस्क द क्वेश्चन कि यहाँ पर प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, तो प्लस माइनस इसलिए नहीं लिखा बिकॉज माइनस नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज हमको इनिशियल कंडीशन में क्या बोला है, इनिशियल कंडीशन में बोला है कि आप x 0 पुट करोगे तो कितना वेलोसिटी आना चाहिए, वो तो आपको +10 आना चाहिए, तो 0 पुट करोगे, यदि मैं माइनस साइन लूंगा तो ये 0 पुट करने पर यहाँ रूट के अंदर से तो 10 आ जाएगा, तो आंसर मेरा आ जाएगा v = -10 विच इज़ नॉट करेक्ट। वो तो सही नहीं है ना, वेलोसिटी तो पॉजिटिव में 10 है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हम लोग प्लस ले रहे हैं। ठीक है, तो ये इनिशियल कंडीशन हमको पूरा चीज़ कन्वे कर देती है। ठीक है, सो इस तरह से हम लोगों ने प्रॉब्लम कर लिया। तो इसी तरह के 2 फॉर्मेट पर बाकी के सारे प्रॉब्लम्स भी रहेंगे, यू कैन ट्राई दोज प्रॉब्लम्स, है ना, ट्राई आउट दोज प्रॉब्लम्स, इनका मैं आंसर भी अपलोड कर दूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनमें से कुछ और प्रॉब्लम्स भी करेंगे।